Hello students, welcome once again. Today we will continue our topic fraction and decimal, and in this video I will discuss about multiplication of fractions. Okay. So जो पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था, रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया था और उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हमने फ्रैक्शन में माने थे, तो उसकी पेरीमीटर हमने निकाल लिया। तो वहाँ पे कैसे पेरीमीटर कैसे किया था, एडिशन ऑफ दोज साइड्स। ठीक है, इन सभी के साइड्स का ऐड करके हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया था। अगर हमें उसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता तो एरिया कैसे हम निकालते कि इसकी जो लेंथ होती है यहाँ पर इनटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ता लेंथ और ब्रेड्थ का। और लेंथ और अगर ब्रेड्थ दोनों फ्रैक्शन में अगर होते तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो हमें आज इसमें वीडियो में सीखना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है 7/4 और यहाँ पर कोई होल नंबर भी हो सकता है, या फिर इसकी ब्रेड्थ मान लीजिए लेंथ 7/4 और ब्रेड्थ भी इसकी है 3/5, ये भी दोनों फ्रैक्शन है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे वो हम हमारे इस टॉपिक में देखेंगे। तो आइए आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस विद होल नंबर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा। होल नंबर्स जीरो से लेके और जितने भी पॉजिटिव नंबर है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अब फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन उन सारे होल नंबर से करेंगे तो कैसे हमारा रिजल्ट क्या होगा, कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, एक सर्कल शेप है और इसके ये सर्कल है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, और इसका जो एक पार्ट ये कलर्ड है पूरा। ठीक है, एक ये हुआ तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स मीन्स 1/4। ऐसा ही हमारे पास एक और सर्कल है और इसको भी हमें ऐसा ही दिया हुआ है कि इसका भी 1/4 कवर्ड है। ठीक है, इसका भी 1/4 कवर्ड है, तो इसको फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/4। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों को मिला के यहाँ पर कितना आएगा, दोनों को मिला के आ जाएगा हमारा 1/4 का 4th ये पार्ट हो जाएगा और 4th ही मीन्स ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों को ऐड करके भी आ सकता है। अगर 2 की जगह 3 यहाँ पर होते तो कैसे करते, तो अगर इक्वल यहाँ पे इनके है सबका शेडेड पार्ट तो इनको 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पर है 2 शेडेड रीजन, इक्वल है, ये भी इक्वल फ्रैक्शन के। तो 1/4 इंटू 2 तो ये आ जाता हमारे पास 2/4 और ये आता काटने के बाद 1/2। अब ये हमने कैसे किया मल्टीप्लिकेशन, देखो ये हमें सीखना है आज। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ्रैक्शन का और 2 है, देखिए यहाँ पे होल नंबर, तो न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर क्या होगा, जो ऊपर लिखा होगा 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा होल नंबर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रैक्शन का कोई होल नंबर से तो न्यूमरेटर से वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं करना कि 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 1/8 लिख दो, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो 2 को हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास 2/9 का एक शेडेड रीजन है, 2/9 का शेडेड रीजन और 2/9 का, वहाँ भी 3 शेडेड रीजन है। अब टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो कितना होगा टोटल मिला के, अगर 3 पार्ट है तो 2/9 को 3 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, मतलब मैंने बताया कि जो होल नंबर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर कितना है 2, सो 3 2 जार 6, 6/9 वो हो जाएगा 6/9, वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 2 से यहाँ ना 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 जार 6 और यहाँ पे ऊपर होगा 3 2 जार 6 और नीचे होगा 3 3 जार 9, तो इसका आ जाएगा 2/3, या हम 6/9 में भी इसको छोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल फ्रैक्शंस बाय होल नंबर्स में कैसे करेंगे, मेन जो आपको ध्यान रखनी है वो है दैट मल्टीप्लीकेशन, जब हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे कोई होल नंबर से तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और उस होल नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह, और नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो इसी बेस पे यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे हैं वो आइए देखते हैं, और वो क्वेश्चन हम कुछ सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए आपके पास
क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड 1/4 इंटू 5। ये बताइए कैसे करेंगे। मैंने बताया कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो न्यूमरेटर से इस नंबर का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे डायरेक्ट, और नीचे का नंबर रहेगा एज इट इज 5/4। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो आए देखो डायरेक्ट यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ, अगर फ्रैक्शन ना दिया हुआ यहाँ पे और कुछ शेप बनी हुई होगी, कुछ मान लीजिए शेप बनी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, और शेप को 3 पार्ट से मान लीजिए डिवाइड किया, और 3 में से ये दोनों पार्ट है ये शेडेड है। ठीक है, एक बना हुआ है, एक और हमारे पास यहाँ बना हुआ है सेम, और सेम भी ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये भी, इसके भी 2 पार्ट शेडेड हैं। एक और यहाँ पे पार्ट हमारे पास सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल का भी क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये भी इसके 2 पार्ट्स शेडेड है। ठीक है, अब इसका कितना हम लिखेंगे, देखिए एक का इसका कितना होगा, ये है 2/3, 2/3 इसका 1 का 2/3, और कितने ऐसे शेडेड हैं ये 1, 2 एंड 3 सर्कल, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले हमें इनसे फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन हमारा बनेगा 2/3, और ऐसे सेम है तीनों के तीनों सेम टू सेम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, और फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने वहाँ पे सर्कल बने हुए हैं या जितनी शेप बनी हुई है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है इसको मल्टीप्लाई करना हमें होल नंबर से डायरेक्ट, तो 3 को 2 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 6/3, 6/3 आ गया, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब देखिए 3 1 3, 3 2 6, तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, या फिर 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया होगा दैट फाइंड 2/3 ऑफ 18। अब ये ऑफ क्या है, देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, ऑफ अगर कहीं पे आपको दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 18 का 2/3, 18 का 2/3 मीन्स 2/3 इंटू 18, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 18 होगा। दोबारा हम वैसे ही करेंगे, या तो हम यहीं से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, देखिए क्योंकि ये 18 का मतलब है कि ये न्यूमरेटर में होगा, और न्यूमरेटर में 18 है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको हम कैंसिल आउट इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का हम कैंसिल आउट करते हैं। ये नहीं है कि नीचे से नीचे कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, मल्टीप्लाई ये सॉरी डिवाइड करने के बाद 6 इंटू 2, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 6 को करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 12/1, और इसको हम लिख सकते हैं 12। तो ऑफ वाला जो क्वेश्चन है, ऑफ का मतलब भी क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये। मान लीजिए एक हमारे पास लैंग्वेज क्वेश्चन दे दिया। लैंग्वेज क्वेश्चन कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर gave them a water bottle, water bottle that contained 5 liters, of water. Vidya consumed the 2/5 of the water। जो टोटल जो पानी है उसका विद्या ने कितना कंज्यूम कर लिया 2/5। देन प्रताप consumed the remaining water। फर्स्ट जो पार्ट है इसका है, जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। और जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ
टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा हुआ है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक के लिए जाते हैं, और एंड देयर मदर गिव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उनकी मम्मी उनके क्या करती है कि 5 लीटर की वाटर बॉटल दे देती है, एंड फ्रॉम 5 लीटर्स विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। टोटल वाटर है उसका 2/5 जो फ्रैक्शन है वो विद्या ने कंज्यूम कर लिया, और जो रिमेनिंग था उस वो प्रताप ने पी लिया। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्या ने कितना पानी पिया, मतलब कितना लीटर वहां पे पानी पिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल का 2/5 अगर हम निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल पानी का 2/5 विद्या ने कंज्यूम किया था, इसका मतलब कि 5 लीटर का अगर 2/5 निकाल लेंगे तो हमारे पास इजीली ये क्वांटिटी आ जाएगी कि विद्या ने कितना पानी पिया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। ठीक है, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या कितना होगा, 2/5 ऑफ 5 लीटर, यही तो है, 2/5 ऑफ 5 लीटर, मतलब 5 लीटर का 2/5। ठीक है, अब 2/5 ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इंटू 5। ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा ही कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे होगा 1 और ऊपर और नीचे का होता है डिवीजन, मैंने अभी बताया था। तो कैंसिल आउट हम कर देंगे 5 को 5 से, ये कितना बचेगा, 2 × 1 2, तो और नीचे होगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लीटर्स। तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर, फर्स्ट का आंसर आया कि वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज 2 लीटर्स। नाउ रिमेनिंग वाटर वाज कंज्यूम्ड बाय प्रताप। अब रिमेनिंग वाटर कितना होगा, सो रिमेनिंग वाटर इक्वल्स टू 5, टोटल था 5 और 2 लीटर उसने विद्या ने वहां पे कंज्यूम किया, तो टोटल कितना बचेगा, 5 - 2 3 लीटर्स। ओके, सो सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप कितना होगा, रिमेनिंग वाटर 3 लीटर्स। बट हमें 3 लीटर्स नहीं बताना, हमें क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन उसने कितना वहाँ पे कंज्यूम किया है प्रताप ने, वो हमें बताना है। तो हमें देखना है कि 3 लीटर इसका 5 लीटर का कितना फ्रैक्शन होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, लिखो फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी दैट प्रताप ड्रिंक इक्वल्स टू, देखिए टोटल पानी वो कितना है उसका 3 लीटर है ना। यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं 3 लीटर्स है तो उसका टोटल पानी। अभी कितना फ्रैक्शन होगा, मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन हमें लिख लिया, ठीक है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5। अगर हमें एक एरिया को शेड करके यहाँ पर अगर समझना चाहें तो मान लीजिए एक हमारे पास सर्कल है और इसके 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब 5 और 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पार्ट्स हुए, हम यहाँ पे 5 पार्ट्स करने हैं, 3 4 एंड 5। अब देखिए कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4 5। अब 5 में से 3 पार्ट्स यहाँ पे मान लीजिए शेडेड है। ठीक है, और ये अब देखिए शेडेड रीजन का कितना यहाँ पे होगा, फ्रैक्शन 3/5, क्योंकि 3 वहाँ पर है शेडेड और टोटल है 5। वैसे यहाँ पर है कि प्रताप ने 3 लीटर ड्रिंक किया वाटर और टोटल वाटर कितना है 5, तो इसका हो जाएगा फ्रैक्शन 3/5। ठीक है, आप समझ लेंगे कि विद्या ने 2 लीटर पानी पिया तो उसका फ्रैक्शन हुआ 2/5, तो प्रताप ने 3 लीटर यहाँ पे पिया होगा तो कितना होगा 3/5। और कैसे हुआ होगा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको एग्जाम्पल लेके। ठीक है, एग्जाम्पल एक बताया कि 3 पार्ट इसमें शेडेड है तो इसका कैसे होगा, देखिए हमने ऊपर भी किया था ऐसे ही शेप का बना के कि कौन सा शेडेड रीजन कितना, जैसे यहाँ पे हमने ऊपर सर्कल बना के देखा था, इसका हुआ था 2/3। तो वैसे यहाँ क्योंकि यहाँ पे 2 शेडेड रीजन तो टोटल पार्ट थे 3, तो यहाँ इसका 2/3 होगा। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 3 शेडेड रीजन और टोटल है 5, तो इसका हो जाएगा ये फ्रैक्शन 3/5। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन थे हमारी इस एक्सरसाइज में 2.2 में। आपके जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है सारे होमवर्क रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।